Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार चुनाव नजदीक है और एनडीए के दो घटक दलों में विवाद सामने आ गया है। नाम है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने आज पटना में हुए अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स गर्म हो गई है। बिहार की पॉलिटिक्स गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने अपनी एक रैली में कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 243 सीटों पर उनके कहने का तात्पर्य था कि वो एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन उनके इस बयान से बिहार के कई बड़े नेता, एनडीए के कई बड़े नेता हिल गए या यूं कहें कि डर गए। अब वो डर ही है जो सामने आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतन राम मांझी से सवाल किया गया कि चिराग 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ताकतवर अपने आप को समझते हैं वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन जो ताकतवर होते हैं वो समय आने पर अपना काम करते हैं। मांझी ने चिराग को सीधे टारगेट किया। उन्होंने कहा कि वो जहां पहुंचते हैं वहां उनके काफिले की 10-12 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, वहां पर जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं गाड़ियों के साथ 10-12 गाड़ियां आगे वाले जगह पर खड़ी होती हैं और फिर जब चिराग पासवान वहां जाते हैं तो वहां पे नारे लगने लगते हैं और पीछे वाली 10-12 गाड़ियां और आगे चली जाती हैं। यानी एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे थे कि इनके पास लोगों का समर्थन नहीं है, ये खुद का ही काफिला है जिसको दो टुकड़ों में लेकर चलते हैं और 10-10 बारी गाड़ी करके आगे पीछे लगाते रहते हैं, जहां पहुंचते हैं जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये एक तरीके से चिराग पासवान को डायरेक्ट उन्होंने टारगेट किया। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद, और ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। मांझी ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था एनडीए की तरफ से। इस वादे को पत्थर की लकीर कहा गया, लेकिन 1 सीट ही दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान मांझी को 1 ही सीट दिया गया था। 24 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसल था। अब मिला क्या, आप लोग सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो समझे। मांझी इतने पर ही नहीं रुके, उनका पुराना दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो इमामगंज उपचुनाव में प्रचार करने के वादे से भी मुकर गए थे। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमामगंज डोरिया में तो कुछ लोग जाने से मुकर गए। हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए। इमामगंज वो सीट है जहां पर हाल ही में उपचुनाव हुआ था। यहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए से चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में पहली बार प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। इमामगंज से जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा था। दीपा मांझी के सामने आरजेडी के रोशन मांझी थे। किसी तरह दीपा मांझी 6000 वोटों से जीती, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि पहली बार मैदान में उतरे जनसुराज को यहां 37,000 वोट मिले। यहीं से शुरू हुआ मांझी और पासवान में मतभेद। इस पर जीतन राम मांझी का बयान तो नहीं आया,
लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनकी पत्नी लवली आनंद जदयू से सांसद है, उन्होंने खुलकर चिराग पासवान पर आरोप लगाया। उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग खुद को पासवान समाज का नेता मानते हैं, लेकिन इमामगंज सीट पर जनसुराज पार्टी के पासवान उम्मीदवार को 37,000 वोट कैसे मिली। आनंद मोहन ने सवाल किया कि जब चिराग पासवान एनडीए में थे तब वो इमामगंज क्यों नहीं गए। उन्होंने मांग किया कि चिराग पासवान को इसका जवाब देना चाहिए। फिलहाल मांझी की बहू तो चुनाव जीत गई। जीतन राम मांझी पहले ही सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा भी विधायक और प्रदेश में मंत्री है, लेकिन अब एक बार फिर परिवार व पार्टी चुनाव के दहलीज पर है। एनडीए में सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है, ये आज क्लियर हो गया। चिराग पासवान सीधे सीधे दबाव की पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं। चिराग 2020 में नीतीश के खिलाफ बागी हुए थे। प्रदेश में एक जो विधायक थे वो भी पार्टी छोड़ जदयू में चले गए थे। अभी चिराग चूंकि एनडीए के पार्टनर हैं, इसलिए नीतीश कुमार को बिहार में नेता तो मानते हैं, लेकिन कई बार उन्होंने यह बात कही कि वो बिहार सरकार में पार्टनर नहीं है। इसलिए बिहार में कोई क्राइम या आरोप होता है तो नीतीश के साथ वो खड़े नजर नहीं आते हैं। आए दिन बिहार की कानून व्यवस्था आज पर सवाल करते दिखते हैं। अब चुनाव नजदीक है, माना जा रहा है कि चिराग 30 से 35 सीट की डिमांड पर है। अगर चिराग को इतनी सीटें मिलती हैं तो मांझी और कुशवाहा का क्या? मांझी भी 15 सीट तक चाहते हैं। सीटों की खिस्तानी है। चिराग आक्रामक हैं, रैलियां शुरू कर चुके हैं। ऐसे में मांझी ने आज जो बयान दिया ये साफ दिखा रहा है कि सीट शेयरिंग में विवाद है। चिराग थोड़े आजाद या बागी टाइप तेवर में दिखते हैं। आगे और क्या होता है यह देखना होगा। चुनाव आने तक 2020 जैसी स्थिति भी आ सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल मांझी कह रहे हैं कि हमको एनडीए पर भरोसा है और चिराग कह रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर मैं एनडीए के साथ उतरूंगा। जाहिर है प्रतिद्वंदी नेता का कद बढ़ेगा, माहौल चढ़ेगा तो बाकी लोग डरेंगे, बातें तो नई बनेंगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.